फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 1 तेरी है जमी, जिसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत, विषय प्रवेश। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि जो कविता हमने पढ़ी वो किस विषय पे था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जो कविता पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में, उसके अंदर 3 पैराग्राफ थे, मतलब 3 पैराग्राफ में यहाँ पे आपको अर्थ दिया गया है। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो हमारे अपराधों के लिए, तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। सेकेंड पैराग्राफ में है, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। थर्ड नंबर, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि भाई ये MCQs है। सबसे पहला नंबर है आपका, हम दुनिया में देश की मर्जी से आए हैं। हम दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? तो ऑप्शन है माता, सेकंड है खुदा, थर्ड है पिता और फोर्थ है परिवार, ठीक है। तो हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं, भगवान की मर्जी से आए हैं। सेकंड नंबर है, हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हमें खुदा के किससे शरीर और प्राण मिले हैं। तो हमें खुदा के रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं, ठीक है। खुदा की वजह से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। थर्ड नंबर, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी दया रखे। अब कवि क्या चाहता है? कवि यह चाहता है कि जो खुदा है वो हम सब पर क्या रखे? अपनी नज़र रखे। फोर्थ नंबर है, खुदा चाहे तो हर देश को टाल सकता है, ठीक है। फोर्थ नंबर है कि भाई जो भगवान है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं? हर आफत को टाल सकते हैं, हर मुश्किल से हमें उबार सकते हैं। सेकेंड नंबर, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, तू है बड़ा मेहरबा, तू बख्शीश कर। सेकेंड नंबर, हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर रखना। थर्ड नंबर, तू चाहे तो हमें रखे। फोर्थ नंबर, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान दयालु है। सेकेंड नंबर, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। सेकेंड नंबर, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। थर्ड नंबर, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। फोर्थ नंबर, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है। क्यों टाल सकता है? तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? तो कवि ने मालिक ईश्वर को कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। सेकेंड नंबर, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं?
तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। थर्ड नंबर, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, सिख गुरुद्वारा में, ईसाई चर्च में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। सेकेंड नंबर, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। थर्ड नंबर, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हम यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे पर है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। 4 नंबर, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसे मृत्यु दे सकता है। वह आफत को दूर करने का सामर्थ्य, उसके अंदर आफत को दूर करने का सामर्थ्य है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। और यहाँ पे आपका है दूर, तो को दूर करने का सामर्थ्य है। 5 नंबर, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने से झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कर कर तुम्हारे गुण गाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, नदी तो नदियाँ। सेकेंड, किताब तो किताबें। थर्ड, दरवाजे तो दरवाजा। फोर्थ, कला तो कलाएँ। कौवा तो कौए। धातुएँ तो धातु। सड़कें तो सड़क। कुत्ता तो कुत्ते। कमरा तो कमरे। आँख तो आँखें। महिला तो महिलाएं। मछली तो मछलियाँ। 9 नंबर, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाइए। नंबर 1, चौ तो चौराहा, चौमासा, चौपाई। सेकेंड, बिन तो बिनबाद, बिन ब्याहा, बिन कहे। थर्ड नंबर, पर तो परदेश, परलोक, परदादा। 4 नंबर, अन तो अनपर, अनहोनी, अनमोल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। नंबर 1, मनुष्यता तो मनुष्य प्लस ता। सेकेंड नंबर, धनवान तो धन प्लस वान। थर्ड नंबर, रसोईया तो रसोई प्लस या। 4 नंबर, इकहरा तो इक प्लस हरा। 5 नंबर, धोखेबाज तो फिर इसका आंसर है आपका धोखे प्लस बाज। बलवती तो बलवत प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 11, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, मैंने कविता लिखी तो हमने कविताएं लिखी। सेकेंड नंबर, यह मेरी